रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जो आधुनिक जनक हैं वह लेवासिए हैं और ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जिलियस है। इसमें हम सब पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। साफ शब्दों में हम कह सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस लुक एंड फील इज कॉल्ड सब्सटेंस। हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब क्या है? पदार्थ है। ठीक, जैसे यह हमारे हाथ में मार्कर है, इसको हम देख सकते हैं, ये क्या है? पदार्थ है। हवा को महसूस कर सकते हैं, वह क्या है? पदार्थ है। पानी क्या है? पदार्थ है। जो पदार्थ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो देखिए पदार्थ, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है ये दो प्रकार से किया गया है। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। जो पदार्थ होते हैं उन्हें भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था। और एक पांचवी अवस्था होती है बोस कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था, बोस कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था। ठीक, जो रासायनिक वर्गीकरण है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण। ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है और एक यौगिक। एक तत्व होता है और एक यौगिक। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक, ये जो तत्व होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये जो यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पदार्थ का क्लासिफिकेशन। पदार्थ को अंग्रेजी भाषा में सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है दो आधार पर किया गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर।
भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः आपका 3 होता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बुक हो गया, ठीक, ये मार्कर हो गया, ये क्या है? ठोस अवस्था में। जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, ये सब क्या है? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो किंतु आकृति अनिश्चित, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द्रव अवस्था। द्रव की एक विशेषता है, इसे जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेती है। जैसे दूध हो गया, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया और तेल हो गया, ये सब क्या है? यह द्रव अवस्था, ठीक। जैसे देखिए यह पानी है, इस पानी का आयतन इसमें यहाँ तक क्या है? फिक्स है, ठीक। अब अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो पानी इस आकार का हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो इस आकार का हो जाएगा। मतलब कि पानी को हम जिस पात्र में रखेंगे उसी के आकार को ग्रहण कर लेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्रव अवस्था। अब आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है? द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका न तो आयतन फिक्स होता है न ही आकृति फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। इसको भरने के लिए बेलनाकार बर्तन की आवश्यकता होती है। गैस को हम बेलनाकार बर्तन में भरते हैं, ठीक। चौकोर बर्तन में क्यों नहीं भरते? चौड़े बर्तन में क्यों नहीं भरते? क्योंकि गैस में क्या होता है? प्रेशर बहुत होता है। यदि हम चौकोर बर्तन में उसको रखेंगे तो क्या होगा? चौकोर बर्तन का ज्वाइनिंग होगा और ज्वाइनिंग के दबाव बनाएगा तो वो क्या होगा? फट जाएगा, जिससे विस्फोट होने की संभावना रहती है। इसलिए गैस को भरने के लिए बेलनाकार बर्तन की ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अब द्रव्य की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। द्रव्य की जो चौथी अवस्था होती है क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था जब किसी गैस को जब किसी गैस को इतना अधिक तापमान देते हैं, इतना अधिक तापमान देते हैं कि वह गैस क्या हो जाए? आयनीकृत हो जाए, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे आग हो गया, बादल हो गया, सूर्य हो गया, ब्रह्मांड का 99% जो वस्तुएं हैं किसमें? प्लाज्मा अवस्था में। और द्रव्य की जो पांचवी अवस्था है वो कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था। ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र चंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु हो जाएगी जिसमें संपूर्ण गुण मिलेगा और उसका तापमान लगभग 0 केल्विन हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? बोस कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था कहेंगे। अभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं जो तापमान होता है जो तापमान होता है वह केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक होता ही। तापमान जानते हैं किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के अंदर किसी भी वस्तु के अंदर निहित उष्मीय ऊर्जा के मान को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तापमान को 3 पैमाने पर मापा जाता है। तापमान को 3 पैमाने पर मापा जाता है। पहला पैमाना क्या होता है? पहला पैमाना होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। उसके बाद सेल्सियस पैमाना होता है। सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक
होता है, और उसके बाद केल्विन पैमाना होता है जो कि 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण। देखिए अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, दो पदार्थों के मेल को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो पदार्थों को मेल को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी है, पानी में यदि हम चीनी मिला दिए तो ये दो पदार्थ मिल गया, तो मिश्रण हो गया। अब मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर संगठन एक समान दिखाई दे तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर हम पानी में चीनी मिला दे, पानी में यदि हम चीनी मिला दे तो चीनी पानी में लीन हो जाता है, घुल जाता है, और केवल हमको पानी पानी दिखता है। तो जो दो पदार्थ को मिला दे केवल एक ही चीज दिखाई दे तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, दो पदार्थों को मिलाने पर संगठन एक समान न हो अर्थात भिन्न भिन्न दिखाई दे तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी ही है, पानी में हम मिट्टी मिला दें, ठीक, या तेल मिला दें तो क्या होगा, अगर मिट्टी मिला देंगे पानी में, मिलाकर छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद अगर उसको हम चम्मच से देखेंगे उठाकर तो ऊपर वाला भाग जो होगा वो हल्का गंदा होगा, बीच में से पानी निकालेंगे तो और गंदा होगा, नीचे से निकालेंगे तो और गंदा होगा। ये विषमांगी मिश्रण होगा। अब जो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा तोड़ा फोड़ा काटा नहीं जा सकता है वही शुद्ध पदार्थ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है और एक यौगिक। जो तत्व होता है इसकी संख्या 118 है। 118 तत्व में 91 आपके धातु हैं, उसके बाद 20 आपके अधातु है और 7 आपके उपधातु। ठीक, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें हम सब अम्ल क्षार लवण का अध्ययन करते हैं। ठीक, जैसे इस HCl हो गया, Na2CO3 हो गया, ये सब क्या है, अकार्बनिक में आते हैं। और कार्बनिक यौगिक क्या है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जो कि सजीवों से प्राप्त होता है। जैसे CH4 हो गया, C2H5OH हो गया, C6H5OH हो गया, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक। ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।